नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक में बजट था शनिवार को, मतलब मैं आज रविवार को रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल बजट था। बजट में हमने मार्केट की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं देख सके। ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी नहीं कंपैरेटिवली, जो बाकी के बजट में होती है वैसे वॉलेटिलिटी थी नहीं। लेकिन बजट में एक हमने देखा कि मार्केट ने शुक्रवार को जो बंद दिया था वही बंद के आसपास शनिवार को दे दिया, मतलब बजट डे में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तेजी मार्केट ने अभी भी बरकरार रखी है, मंदी की तरफ अभी भी रुख किया नहीं है। इसका मतलब ये है बजट अच्छा है कि बुरा है ये बात अलग है, लेकिन बजट में मेरा रीडिंग अलग है। मैं बजट के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरा रीडिंग ये है कि बजट एक्चुअली न्यूट्रल था। अगर हम लोग ने एक साइड को देखा कि कॉमन मैन को क्या दिया है, तो कॉमन मैन को बहुत भर भर के दिया हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी को बूस्ट हो सकता है। ये एक बजट का समरी है। हमारी इकोनॉमी जरूर बूस्ट होगी, क्योंकि जो बेसिस के हिसाब से कॉमन मैन, जहां पे हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कॉमन मैन है, और उनको जब बेनिफिट दिया जाता है तो उसका इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ना लाजमी है। ये एक बात मेरा मैं इस हिसाब से सोचता हूं। लेकिन वो हमको सोचना नहीं है, हमको ये देखना है कि मार्केट में क्या होगा। ऑन बेसिस ऑफ टाइम एंगल मैं आने वाले वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आगे क्या होगा। उसके पहले मैं 2 मिनट आपको टाइम एंगल के बारे में बता देता हूं कि टाइम एंगल, नए व्यूअर है उनको बताना चाहता हूं कि टाइम एंगल क्या है। टाइम एंगल में प्राइस और टाइम ये दोनों इंक्लूड है। जो ट्रेंड लाइन जैसे दिखती है लेकिन ट्रेंड लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन में कनेक्ट करने के लिए 3-4 पॉइंट लगते हैं, जबकि टाइम एंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होता है। अगर आप देख सकते हो तो ये सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर, उसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। और आने वाले फ्यूचर इवेंट्स हमको टाइम के साथ पता चलते हैं, और वहां पे मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो टाइम एंगल इज फार बेटर देन ट्रेंड लाइन। नॉट ओनली ट्रेंड लाइन, तो टाइम के साथ हम लोग कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको अगर सीखनी है तो आप पीछे के वीडियो प्लीज आप रेफर कीजिए। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे कि लास्ट वीक में मैंने बताया था कि बजट नहीं, लास्ट वीक में मैंने बताया था कि सेल बिलो लो। तो सेल बिलो लो जो था वो मार्केट ने एक किया कि सेल बिलो लो, मतलब लो के नीचे एक बार क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद 22,800 का लो किया, और 22,800 का लो करने के बाद जोर से बायस ने वापसी की। जैसे मैंने लास्ट वीक में कहा था कि बायस वापसी कर सकते हैं क्या, तो सिर्फ एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया जहां पे हमको ये दिखाई दिया कि एक लो टूटा, टेम्पररी क्लोज दिया, सबको पैनिक किया, वापस ऊपर पे आ गए। अभी जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ पे 1/4 के एंगल के आसपास थोड़ी सी मूवमेंट है, अगर वो ऊपर की तरफ बंद देता है तो वो जोर से मूवमेंट आ सकती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बंद आया भी और उसने मूवमेंट दिया भी लास्ट वीक में। अब बजट डे में उसने तेजी और मंदी ये दोनों को नकारा नहीं है। तो आगे क्या होगा मेरे हिसाब से, मैं आपको एक जैसे मैं टाइम एंगल की बेसिस के ऊपर कह रहा हूं कि पहले भी मैंने कहा है कि जब तक 22,650, 700, 800 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगी तब तक बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा। ये मेरा कहना बार बार मैं सब वीडियो में दोहरा रहा हूं। लेकिन मंदी नहीं आएगी ये तो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, लेकिन तेजी कितनी आएगी ये हमको देखना है। और तेजी जो है वो तेजी लास्ट वीडियो में मैं हमेशा, मतलब 2-4 वीडियो में मैंने गए
कुछ वीडियो में मैंने बताया कि 1/3 एंगल अगर क्रॉस होता है तो हमको तेजी दिख सकती है, और वो मैं 2 बार यहाँ पे बता चुका हूं। हम एक्सपेक्ट भी किया था कि 1/3 क्रॉस हो जाएगा, अभी ये टाइम वापस 1/3 के एंगल के आसपास मूवमेंट आके बैठी है। तो अभी सबसे बड़ी बात ये है कि बॉटम क्या सिक्योर हुआ है क्या? तो मेरा मानना है कि 80% मैं ये बोल सकता हूं कि बॉटम सिक्योर है। अगर ये बॉटम टूटा तो हम बड़ा सेल ऑफ देख सकते हैं, जो मतलब बॉटम के नीचे भी शायद 50-100 पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 22,600 650 ये लेवल अगर टूटता है तो हम बहुत बड़ा सेल ऑफ देख सकते हैं, जो 21,200 21,000 आराम से जा सकता है। लेकिन तब तक अगर बॉटम इंटैक्ट रहा तो मेरा मानना है कि बॉटम इंटैक्ट रहेगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा ये मुझे पता नहीं। शायद यहां से एक बार नीचे वापस मूवमेंट आ सकती है। नीचे आएगी तो कैसे आएगी? तो जैसे कि ये 1/3 के आसपास यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी सी मूवमेंट रुकी हुई थी, यहाँ पे शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पे अभी वापस वो 1/3 के आसपास आई है। तो हमको अगले हफ्ते में जो भी मूवमेंट आएगी, अगर 1/3 के ऊपर मूवमेंट निकल जाती है, 1/3 के ऊपर का मतलब ये है कि 23,650 23,700 पकड़ लीजिए, 700 के ऊपर क्लोज आता है तो हम लोग ये मानने के लिए रेडी है कि बाजार में एक अच्छा बाय देख सकते हैं, जो हमको 24,200 24,400 की तरफ ले जा सकता है। फिलहाल तो हमको यही मानना है कि अगर ये 1/3 के ऊपर जाता है, मैं वापस एक बार बता रहा हूं कि 1/3 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमको कंफर्म हम लोग कह सकते हैं कि 24,300-200 ये मूवमेंट आ सकती है, जो यहां से भी 24,000 ही मैंने बोला, यहां से भी अगर हम देखते तो 700-800 पॉइंट निफ्टी हो जाती है, और ये बड़ी बात है। 700-800 पॉइंट निफ्टी भी बड़ी बात है, और ये इजीली पॉसिबल है अगर हम लोग इस फॉर्मेशन को देखेंगे। इस फॉर्मेशन को देखते हैं तो लो के नीचे लो मारा हुआ, हाई का अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस होते हुए देख रहे हैं, मैं सॉरी मैं हमेशा बोलता हूं कि लो के नीचे लो जब मारा जाता है तो उसके बीच का जो हाई है उसके ऊपर जब हम लोग ये अपवर्ड एंगल डालते हैं तो एक शॉर्ट टर्म बाय हो जाता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और ऊपर की तरफ मूवमेंट निकल जाएगी तो हमको शॉर्ट टर्म बाय जरूर दिख सकता है, और वो शॉर्ट टर्म बाय जो है वो 24,300-400 तक लेके जा सकता है। तो मैंने निफ्टी में आपको ये बताया कि बड़ी तेजी के लिए निफ्टी रेडी है। पहला टारगेट जो है 24,300 है, नेक्स्ट टारगेट हम लोग 25,000 के आसपास जा सकते हैं, लेकिन पहले बी रियलिस्टिक कि 24,200 से 300 के बीच में हम लोग मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे की तेजी क्या होगी। लेकिन तब तक मैं ये मानने को रेडी हूं कि जब तक 22,000 ये लो जो है 22,000 हम लोग एक देख सकते हैं कि 23,000 के नीचे जैसे मूवमेंट नहीं जा रही थी, 23,000 जब तक इंटैक्ट है तब तक हम लोग एक बात कह सकते हैं कि 24,200-300 लेवल आराम से आ सकती है, और उसके ऊपर भी जा सकती है टेम्पररी। तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन पक्का बन रहा है, और जहां पे अभी समझो हम लोग ने देखा कि यहाँ से जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक तो होने वाला नहीं है, लेकिन समझो क्लोजिंग नहीं आई और थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट आती है तो मैं बोलूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइन अप टू 23,000 या 22,900 के नीचे जब तक बंद नहीं आता है तब तक हमको बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए, और ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए राह देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से एफआई की सीलिंग या उससे अच्छा मैं बोलूंगा कि डीआईएस की बाइंग और रिटेलर्स की बाइंग ये लेवल पे अच्छी हमको मदद कर सकती है, और जहां से हमको निफ्टी में एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। जैसे ही 1/3 के ऊपर जाएगी मूवमेंट, ट्रस्ट मी, हम लोग मंदी को थोड़ा सा साइड में रखने का सोचेंगे, और वहां से एक अच्छा बाय आ सकता है, ये हमको मान के चलना चाहिए।
एक हर्डल जरूर है 24,200-300 का, वो अगर हर्डल निकल जाता है तो हम लोग उससे भी ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग फिलहाल हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि नीचे से निफ्टी जो है वो कैसे मोमेंटम करती है, वो हमको देखना है। तो आपको मैंने एक क्लियर कट बताया कि 22,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो 24,200, और अगर 23,000 के नीचे जाता है या 22,800 के नीचे अगर जाता है तो यहां से बड़ा सेल ऑफ तभी आएगा जब 22,600 या 700 के नीचे बंद आएगा। बड़ा सेल ऑफ की बात कर रहा हूं, तब तक ये कंसोलिडेशन फेज भी हो सकता है। तो अगला हफ्ता हमको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। अभी जैसे कि ये इलेक्शन डे का जो लो था, वहां से भी डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल आप देखेंगे कि उसने परफेक्ट काम किया। 22,800 के यहाँ पे सपोर्ट दिया, जिसको टच करके वापस मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गई। और आप देखेंगे कि ये एंगल ने इतना परफेक्ट काम किया है। वैसे ही मैंने ये जो बॉटम से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है, उसने भी यहाँ पे काम किया। दोनों का इफेक्ट एक साथ आया। मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट था कि 22,800 और 650 के बीच में जो मूवमेंट है वहां से हमको ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। सिर्फ मुझे ऐसे लगा था कि यहाँ पे वापस लो तोड़े बिना जाएगा, लेकिन उसने तोड़ा, ये मेन लेवल पे टच किया और ऊपर की तरफ आया। तो हम लोग पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 23,300 400 ये आ जाएगा, और शायद ऊपर की भी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 23,300 और 200 जो है वो इसलिए क्योंकि ये जो बीच में हाई जो बना था 24,890 या ऐसा कुछ, एक मिनट, 24,857 का जो हाई बना था, वहां से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं प्लस 1/2 का भी एंगल है, जहां पे 24,400 300 ये जोन पकड़ा है, तो ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होती है तब तक हमको ऊपर की लेवल मिलेगी नहीं। और ऊपर की लेवल अगर ये क्रॉस होती है तो हमको 25,200 से लेके 300 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो हमको नजर बना के रखनी है। पहली बात तो 1/3 के ऊपर की 22,750 के 700 के ऊपर बंद आता है क्या, उसके बाद मूवमेंट आती है क्या, ये 1/3 क्रॉस होता है कि, ये सबसे बड़ी बात है। अगर 1/3 क्रॉस होता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, जो ऊपर की तरफ आ सकती है और बॉटम सुरक्षित हो जाएगा, ये बात पक्की। अब मैंने आपको ये बताया कि टाइम एंगल कैसे काम कर रहा है, ये भी मैंने बताया। और यहाँ पे 1/3 के ऊपर एक बाय सिग्नल भी जनरेट हो जाएगा, ये भी मैंने बताया। अब आपको मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। बैंक निफ्टी ने भी, जैसे मैंने लास्ट वीक में कहा था कि जैसे ही ये 1/8 के अंदर मूवमेंट आई थी, मैंने कहा था कि जब तक ये 1/8 के अंदर नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता है, तब तक हमको सेल ऑफ नहीं दिखाई देगा। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे यही किया कि लो के आसपास आई, 1/8 को टच किया और अगेन ऊपर की तरफ आ गई। ये लेवल मैंने ये कहा था कि 1/8 जैसे ही इंटैक्ट है तब तक हमको 50,700 दिख सकता है। लेकिन उसने सिर्फ एक बात की कि ये लो को तोड़ा और ऊपर की तरफ आ गई। बैंक निफ्टी में भी बड़ा सेल ऑफ के लिए रेडी था, लेकिन जो बॉटम फॉर्मेशन बना है उसमें एक ये दिखाई दिया है कि ऊपर के लिए तेजी के लिए रेडी है, और वो तेजी जो है 50,700 और 51,800 यहां तक जाने के लिए रेडी है। 51,500 आप पकड़ सकते हैं। 51,500 से लेकर 600 के तरफ बैंक निफ्टी जाने के लिए रेडी है। और जैसे मैंने टॉप से ये गैनफैन डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ये एक भी चीज है। मैंने बैंक निफ्टी के बारे में भी बताया था क्लियर कट कि ये डोंट सेल, क्योंकि जो मैंने फॉर्मेशन बताया था कि यहाँ पे एक लो में एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर बना है, और ये इसको तोड़ के जब ऊपर की तरफ मूवमेंट आई है, तो जब तक इन्वर्टेड हैमर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता है तब तक वो मूवमेंट इंटैक्ट रहती है। और वैसे ही बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी, यहां पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बना और ये यहां पे
एक गैप भी बना दिया और गैप बना के ऊपर की तरफ तेजी है। तो अभी जब तक बैंक निफ्टी 48,400 के नीचे नहीं जाती है तब तक हमको नीचे की मूवमेंट मिलेगी नहीं तब तक, और जब तक 50,000 के ऊपर जैसे ही बंद देगी बैंक निफ्टी, हमको 51,700 या 50,900 ये सब मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको और एक बताना चाहता हूं कि जो मैंने देखी है, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट में जिनको भी कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज है उनको ये पता रहेगा कि ये यहाँ पे बेयर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हुआ है जो वीकली में बॉटम में हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो बॉटम है इसके ऊपर जैसे ही ट्रेडिंग करना, क्लोजिंग देके ट्रेडिंग करना चालू कर देगा निफ्टी, तो ये हमको बहुत अच्छी तेजी के लिए रेडी हो रहा है। ये बॉटम में जब भी ये पैटर्न बनता है तो एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए निफ्टी पक्का रेडी हो रही है। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक नया बाय ट्रिगर लाने के लिए सक्षम है। और बॉटम में जब भी ऐसा एक बॉटम फॉर्मेशन बनता है तो मैं 100% कहता हूं कि अच्छा एक तेजी हम लोग देख सकते हैं। तो बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, ये मैंने पहले ही बोला है कि 80 से 90% मैं कंफर्म हूं कि बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। सेम चीज अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखते तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि वीकली में यहां पे भी इंगल्फिंग पैटर्न हुआ है और वीकली में आप देखेंगे यहां पे इंगल्फिंग पैटर्न हुआ है। तो ऊपर की तरफ जैसे ही मूवमेंट, बैंक निफ्टी में सिर्फ एक हर्डल है 50,900, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 51,900, ये दो लेवल तक तो बड़ी मतलब तेजी तो आएगी। अगर 51,900 200 क्रॉस हो जाता है तो एक अच्छी हम लोग रैली देख सकते हैं। ये बात की बात है, लेकिन 51,000 52,000 आप पकड़ के चलिए कि मोटा मोटी आ सकता है ये पैटर्न पक्का। अगर आप देखते हो इसमें और एक चीज है कि एंगल्फिंग के साथ साथ यहाँ पे दो इन्वर्टेड हैमर बने हैं और दो इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद वो बैंक निफ्टी ये हैमर के ऊपर अगर क्लोजिंग देके निकल जाती है, ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद वो लो के आसपास आया और वहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट आई है, और यहां से अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ निकल जाती है तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मैं पक्का श्योर हूं कि 52,000 या 51,800-900 तक बैंक निफ्टी आराम से जा सकती है, लेकिन उसके पहले एक हर्डल भी रहेगा 50,900 और 51,800। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी बताया कि कैसे हो सकता है। यहां पे भी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में इलेक्शन के दिन जो अपवर्ड एंगल आया है वहां पे एग्जैक्ट टच करके यहां पे ऊपर की तरफ तेजी आई है। तो ये जो टाइम एंगल है इसी तरह काम करता है, बहुत अच्छा सपोर्ट देके उसने हमको ये दिखाया हुआ है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है। बॉटम फॉर्मेशन 80 से 90% हो चुका है। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आती है तो जब तक बॉटम नहीं टूटता है तब तक बाय ऑन डिक्लाइन है बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी। आप समझ लीजिए, मैं सिर्फ आपको एक क्लियर कट आइडिया दे रहा हूं कि क्या हो सकता है। निफ्टी सेलिंग से बाहर आ रही है, बैंक निफ्टी भी सेलिंग से बाहर आ रही है, ये मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।